Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscriber. So friends, क्रिसमस करीब है तो बहुत सारे केक्स की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें से आज बनाने वाले हैं हम वॉलनट चोको चिप्स चॉकलेट केक। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, और अगर मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो इतना इजी जैसे आप घर में चाय या हलवा बनाते हैं। तो बहुत ही इजी टिप्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये रेसिपी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ले लिया है मैंने ये मोल्ड, केक का मोल्ड है ये। तो सबसे पहले हमने इसको ग्रीस कर लेना है ताकि जब हमारा बैटर तैयार हो जाए तो इसे जल्दी से इसमें पोर कर दें। तो सबसे पहले हमने बेस को ग्रीस किया है, और इस तरीके से पहले बटर पेपर काटा हुआ था मैंने। इसकी ट्रिक अगर चाहिए तो मैंने आपसे पहले की केक की वीडियोस में दे रखी है। तो इस तरीके से सेट कर लेंगे, और बटर पेपर के ऊपर से भी हमने इसको ग्रीस कर लेना है अच्छे से। बिल्कुल भी ऑयल लगाने में कंजूसी नहीं करनी फ्रेंड्स, अच्छे से ऑयल लगाएं ताकि हम जब डीमोल्ड करें तो वो अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। ग्रीस हो जाए तो फ्रेंड्स इसको रख देते हैं साइड, और ले लेते हैं एक बाउल, और उस बाउल में डालेंगे हम 2/3 कप शुगर या पिसी हुई चीनी है ये, और जितनी हमने ली थी उसका 1/3 कप ली है हमने दही, और जितना हमने दही लिया है उतना ही हमने ले लिया है यहाँ पर मेल्टेड बटर। आप अगर चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल जिसमें स्मेल ना हो वो ऐड कर सकते हैं। और इसमें डाल दिया है आधा टीस्पून करीब वैनिला एसेंस, या फिर आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स इस तरीके से कर लें, और इसको देख सकते हैं बिल्कुल एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। दही जो है थोड़ी सी फेंट कर डालें, और अगर मेरा टिप्स के साथ अगर करें, जो चीनी है उसको पहले से छान कर और जब इसमें ऐड करें। मैंने पहले से छान रखी थी इसीलिए इस यहाँ पर नहीं छानी है। और यहाँ पर हम रख लेते हैं छन्नी। तो हमने इसमें 1 कप डाल दी है मैदा, और इसको अच्छे से छान लेंगे कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, जब तक ये जल्दी से छन जाए और इसमें जो मोटा मोटा कुछ भी पार्टिकल है वो यही छन्नी में ही रह जाए। तो फ्रेंड्स 1 टीस्पून करीब डालेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर, और 1/8 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्का सा इसको इस तरीके से छान लेंगे। और सबसे लास्ट में हमने 4 टेबलस्पून करीब इसमें कोको पाउडर, हमारा डार्क वाला है। अब अगर आपका लाइट वाला हो तो 1 या 2 चम्मच बढ़ा सकते हैं कलर इनहांस करने के लिए। इसको भी इस तरीके से छान के डालेंगे। इसमें जो मोटा मोटा है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, जो मोटा मोटा है वो छन्नी में ही रह जाएगा। तो अब इन सभी चीजों को फ्रेंड्स, इन सभी के साथ पहले हमने जो लिक्विड वाली चीजें थी वो ऐड करी, और अब जो सारी पाउडर वाली जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सभी को इस तरीके से हम लोग एक दूसरे में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं अभी से कितना प्यारा डार्क चॉकलेट कलर आना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से इसे अच्छे से मिला लेंगे, और अगर आपको इसकी थिकनेस ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेंगे। तो मैंने इसमें 1/3 कप पूरा का पूरा दूध एक बार में नहीं डाला है फ्रेंड्स, पर मैं आपको क्वांटिटी पहले ही बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ग्रेजुअली ऐड किया है, एकदम से ऐड नहीं किया। अगर एकदम से ऐड कर देंगे तो सारा जो हमारा बैटर है वो हो सकता है पतला हो जाए, बट मैं इस वाले चॉकलेट केक का जो बैटर रखने वाली हूँ थोड़ा सा थिक रखने वाली हूँ नॉर्मल वाले बैटर से, ताकि इसके ऊपर से जो एकदम शाइनिंग वाली परत आए वो मैं दिखाऊंगी बाद में आपको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही फैंटास्टिक, जैसे कि ग्रीस वाले अवेलेबल कराते हैं, बिल्कुल सेम वही टेक्सचर, वही टेस्ट और वही एकदम शाइनीनेस थी हमारे इस केक में। तो आप देख सकते हैं अभी से हमारा बैटर जो है अच्छे से शाइन कर रहा है। तो 1 टीस्पून करीब मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है। ये बिल्कुल लास्ट बिल्कुल पीक पॉइंट पर डालें फ्रेंड्स, और अगर हो सके तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी बिल्कुल पीक पॉइंट पर डालें। इससे जो क्या होगा, हमारा जो बैटर है वो एकदम इंस्टेंट से काम करना शुरू कर देगा। हमारा बैटर अब काम करना शुरू कर दिया, यानी कि अपना जो काम है इसका एकदम स्पॉन्ज लाने का वो काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना थिक बैटर है, अच्छे से, बिल्कुल बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बट नॉर्मल वाले केक से थोड़ा थिक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बैटर है। तो इसको हम पोर कर रहे हैं अपने केक के मोल्ड में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बेहतरीन सा बैटर है। इसको अब हमने सारे को पोर कर देना है केक के मोल्ड में,
और इसको अच्छे से पोर करने के बाद हम थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा रोक लिया है मैंने बैटर को, क्योंकि मैं इसमें बीच में बिल्कुल चोको चिप्स की फिलिंग करने वाली हूँ। कुछ इस तरीके से अच्छे से चोको चिप्स डाल दें। अगर आप चाहें तो इसमें चोको चिप्स इस स्टेप से थोड़ा सा पहले भी चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप पूरे में चोको चिप्स चाहे तो एक लेयर सी मैंने इस पे लगा दी है और इस तरीके से टैप टैप करेंगे। और प्री हीटेड ओवन पे हमने इसको रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर और 40 to 45 मिनट्स, और इन बिटवीन हम 30 मिनट्स पर इसे चेक करेंगे फ्रेंड्स। और 30 मिनट्स पे हमें कसर लगेगी तो हम 10 मिनट इसको और रखेंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 45 मिनट बाद मैं आपको इसमें टूथपिक प्रिक करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमारी जो टूथपिक है वो पूरी की पूरी क्लीन निकली है, यानी कि हमारा जो केक है वो अच्छे से अब बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको अब डीमोल्ड करते हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं इसे ओवन में से निकाले हुए, ताकि नीचे से जो है फ्रेंड्स स्पॉन्जी यानी कि पनियाला जैसा ना हो, पर सीजे नहीं, इसीलिए हमने इसको बटर पेपर से भी निकाल दिया है और इसको डीमोल्ड भी कर दिया है। जब भी किनारी छोड़ दे तो बस उसके बाद इसको डीमोल्ड करके इस तरीके से जो पाइप वाली रैक है उस पर रख देंगे ठंडा होने के लिए साइड। तो गनाश स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून कोको पाउडर। हल्का वाला हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। जितना हमने कोको पाउडर लिया है उतनी ही हमने ली है शुगर, और एक टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर। आधा कप करीब मैंने डाला है दूध, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, और बिल्कुल भी लम्प्स रहे तो ये हमारा जो गनाश है बिल्कुल लम्प्स वाला बनेगा। बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से फेंट ले इसको, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए सभी चीज़ें एक दूसरे में, बिल्कुल लिक्विड जैसा बन जाए ये फ्रेंड्स, तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम हीट पर। जब हीट पर ट्रांसफ़र कर दें और हल्का सा ये गर्म होना शुरू हो तो इसमें ऐड कर देंगे बटर। कुछ इस तरीके से मैंने 1/4 पीस इसका बटर का ऐड किया है 100 ग्राम में से 1/4 वाला, ठीक है। तो मैंने इतना इसमें बटर ऐड कर चुकी हूँ और अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसे पकाना शुरू कर देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक हमें बिल्कुल क्रीमी सा शाइनी सा गनाश तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम पकाएंगे इसको। आप देख सकते हैं नाउ इट्स रेडी। तो रख देते हैं साइड ठंडा होने के लिए। तो हमारा केक भी गनाश बनाते बनाते ठंडा हो गया है। 1 से 2 घंटे हो चुके हैं इसको बने हुए। तो चलिए अब इसके ऊपर की जो ये लेयर है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये खराब हो चुकी है, फट चुका है ऊपर से। अगर आपको वैसे ही बनाना है तो ये ठीक है, वो केक फटता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हीट होती है वो इस केक को जब ये राइज होता है तो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। तो इसको ऊपर की लेयर को निकाल देंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से कट करके बिल्कुल इवनली कट करेंगे। इस तरीके से कट करके हमने इसे निकाल दिया है। देख सकते हैं बिल्कुल इवनली अंदर का स्पॉन्ज देख सकते हैं कितना बेहतरीन, बिल्कुल बेकरी वाला स्पॉन्ज आकर। ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर काट लिए, 2 हिस्सों में हमने इस केक को कर लिया है, क्योंकि हम इसके इन बिटवीन स्टफ करने वाले हैं गनाश को। इस तरीके से पहले हम इसको स्पॉन्जी बनाएंगे, यानी कि हमने शुगर सिरप इसको लगाना है। अगर शुगर सिरप नहीं लगाते हैं फ्रेंड्स तो ये जो हमारा स्पॉन्ज है थोड़ा सा हार्ड बनता है। तो इस तरीके से गनाश स्प्रेड करेंगे और गनाश को इस तरीके से स्प्रेड करके पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरीके से इवन कर लेंगे। और इवन करते करते हमने बिल्कुल इसको अच्छे से किनारियों तक भी स्प्रेड कर लेना है। इस तरीके से हम क्रीम को, व्हिप्ड क्रीम को इस तरीके से स्प्रेड करते हैं, सेम उसी तरीके का। इसकी थिकनेस भी कुछ इसी तरीके की है। तो फ्रेंड्स इवन करके इसको अब सेकेंड वाली लेयर रखेंगे। अब इसके ऊपर देख सकते हैं आप वापस से इसे वही स्टेप दोहराएंगे फ्रेंड्स जो हमने पहले वाले स्पॉन्ज में दोहराया था, कि हम इसे पहले मॉइस्ट करेंगे इस तरीके से शुगर सिरप लगाकर। अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे कॉर्नर तक। और अब हम इस पे पोर करने वाले हैं गनाश। इस तरीके से देख सकते हैं आप कितना थिक है हमारा गनाश, बिल्कुल एक क्रीम की तरह। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस गनाश को अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरीके से, ताकि इसकी जो शेप है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम इस पैलेट नाइफ को हल्के हाथ से इस तरीके से बिल्कुल प्यार से इस तरीके से इवन कर लेंगे। आप देख सकते हैं इवन हो चुका है, कितना बेहतरीन सब हमारा केक बन चुका है। तो मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपनी कन्वीनियंट
ऑप्शन कर सकते हैं कि इससे कि कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे वॉलनट से इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और ऊपर से डालूंगी इस पे चोको चिप। तो चोको चिप से हमने इसको डेकोरेट कर दिया है और थोड़ी थोड़ी सी कटिंग मैं अभी इसमें इस तरीके से चोको चिप्स डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें वाइट वाली चॉकलेट के चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। और बीच में मैं इसमें फ्लावर लगा रही हूँ जो इसमें आया था हमारे चोको चिप्स में। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स? अच्छा, तो चलिए अब हम इसकी साइड पर दिखाएं आपको, करीब से देखें आप इसको। तो साइड में अब मैं इसमें कुछ कटे हुए वॉलनट लगाऊंगी इस तरीके से, ताकि इसका जो लुक है और भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाए और खाने में भी जब ये क्रंच आएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसके इन बिटवीन भी इसकी चॉपिंग करके डाल सकते हैं। जहाँ पर हमने गेनाश स्टफ किया था, गेनाश के ऊपर आप इसकी चिप्स भी बनाकर डाल सकते हैं। जिस तरीके से वॉलनट मैं इसकी साइड्स पर लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा गुड लुकिंग हमारा केक है, बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो देख सकते हैं आप कितना इजी, कितना सिंपल वे में हमने इतना प्यारा सा केक बनाकर तैयार कर लिया फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि कोई केक नहीं बना सकता। तो यही हमारा एम रहता है कि हम आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपीज दें और ऐसी रेसिपीज दें जो आपको इजी तरीके से बना सकें। तो ये देख सकते हैं, कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से कट करके आप देख सकते हैं अंदर से कितना माउथ वाटरिंग है फ्रेंड्स, कि बीच में ये केनाश आ रहा है। तो चलिए मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, आपको बाइट बना के दिखाती हूँ। तो कितना टेस्टी, कितना यमी हमारा ये केक बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको भी फ्रेंड्स अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।